तो आज मैं मेंसुरेशन के विषय में बताऊंगा। और मेंसुरेशन मीन्स मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। ओके, आज मेंसुरेशन चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा और ये न्यू टॉपिक एक या दो लेक्चर के अंदर में ख़त्म हो जाएंगी। दो 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 काफ़ी है। तो आज थोड़ा इसके विषय में इंट्रोडक्शन देंगे, बेसिकली ये है क्या चीज़, और ग्राफिकल के द्वारा मैं बताऊंगा कि यह होता क्या चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, इस आकृति को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। जैसे इस आकृति को क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे। ये तो पहले भी सब कोई जानता होगा कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, और सॉरी ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, और ये ट्रायंगल है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, या कुछ भी यहाँ पे नाम ए बी सी डी के जगह पर के एल एम एन भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी भी लिख सकते हैं, ऐसे नाम दे सकते हैं। किसी भी किसी आदमी का जब जन्म होता है तो अगर ऐसा ही उसको शरीर बड़ा हुआ अगर उसका कोई नाम ना रखे तो उसकी पहचान क्या है, नाम ही पहचान है। इसीलिए इसका नाम है ए बी सी। ये कोना का जो नाम है ना, 3 कोना का नाम है, उसी तरह से इसका भी ले लेते हैं ए बी सी और डी, और इसका ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ऐसे सिंपल सा नाम दे दिया मैंने, ए बी सी डी। तो अब क्या करते हैं कि बेसिकली रेक्टेंगल है क्या, ए एल है और ये क्या है, बी। बी एल मीन लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ। अब यहाँ पे एल और एल, तो एल डैश इसको मान लेते हैं, यानी कि ये सारे जितने भी भुजा हैं इसकी साइड सब इक्वल है। यहाँ पे दो साइड इसके इक्वल होंगे, बाकी एक, और ये वाले साइड इक्वल होंगे, ये वाले दो इक्वल होंगे, ये वाले पूरे साइड इक्वल होंगे। ठीक है, और इसमें जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जैसे इसको बताना है ट्रायंगल के विषय में, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, डी। ठीक है, तो सीधे फार्मूला लिखते हैं। अब ये जो भी ये जैसे मान लो ये 2D है, 2D का मतलब क्या हुआ, ये इसको जैसे भी लेंगे तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये वाई है और ये एक्स के फॉर्मेट में आएगा। यानी कि 2D माने 2 डायमेंशनल जो हम लोग प्लॉट करते हैं किसी पे, इसको वाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो यानी कि बेसिकली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसी के अंदर जैसे मान लो मैंने इसको रेक्टेंगल एरिया अब यहाँ से खींच दिया तो ये रेक्टेंगल हो गया पूरा। ठीक है, तो वहीं कहने का मतलब इसी पे प्रूफ बताया। इसका नाम यहाँ पे कॉर्नर हो गया, यहाँ पे कॉर्नर हो गया, नाम मैंने नाम दे दिया। तो इसी चीज़ को ये बाद के चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे मान लो कि इसका मुझे फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, वैसे इसी का फार्मूला है, इसका फार्मूला कैसे बनता है, कैसे आएगा। तो जो ये अंदर वाली पार्ट है ना, तो जैसे मान लो अब रेक्टेंगल है, तो ये पूरी अंडर का जो क्षेत्रफल है ना, जो पूरा जमीन का, माने एक एक इसके अंदर का पार्टिकल, जो पार्टिकल है पूरा जो जमीन का दिया हुआ है, जैसे ये लैंड हो गया, या पार्टिकल के मीन्स कि जैसे कि मान लो कि क्या चीज़ हो गया, जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड मान लो कि स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब इसके अंदर के जितने भी ये पार्टिकल है ना, सब अंदर, ये सारे का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एल माना है, यहाँ पे क्या माना है, बी। तो इन दोनों में जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक ये पूरा लाइन ऑटोमेटिक इसको खींच लेगा, ये अंदर वाली पार्ट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखेंगे, एल इंटू बी। अब मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं क्योंकि इसके साथ ये आके
इसके साथ इसके साथ क्रॉस हो रहा है, मतलब कि इसके साथ यहाँ पे जैसे हम ऐसे लाइन आगे खींचेंगे, ऐसे पूरा ऐसे खींचेंगे इसको, जैसे मान लो कि मैंने इसको यहाँ पे लेके गया, ये ऊपर खींच दिया मैंने, यहाँ पे क्रॉस जब कर रहे हैं तो ये क्या क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ ये मिल रहा है, यानी कि हर एक पॉइंट जो है ना, जैसे यहाँ से जैसे ये पॉइंट मैंने खींच दिया, फिर यहाँ पे खींचा, फिर यहाँ पे खींचा, ऐसे खींचा, यहाँ पे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, सब ये सारे मिला के जो एरिया है ना, इसी को ये फील्ड बोलते हैं। क्षेत्र मिति माने ये फील्ड एरिया, और मिति माने मापना। तो इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, एल इंटू बी। अब जैसे मान लो कि इसका हम पेरीमीटर, तो ये अंदर वाले जितने भी पार्ट है ना सब, जैसे मैंने क्या, ये गोल्ड का मैंने नाम लिखे, समझो GOLD है, गोल्ड है ये, तो इसके अंदर के जितने पार्टिकल का एरिया जो है ना, वो पूरे क्षेत्र का, वो एल इंटू बी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसका परिमिति निकालते हैं। परिमिति मतलब कि ये ओनली केवल साइड का अगर निकालना हो मुझे, ये कॉर्नर वाले जितना साइड, जो भी 4 कॉर्नर के साथ जो भी साइड बन रहे हैं, 4 साइड, अब इसका पूरा मैंने हमको माप परिमिति निकालना है, यानी कि इसको मापना है ओनली, केवल ऊपर वाले पार्ट को, अंदर वाले को नहीं। तो इसको क्या लिखते हैं, ये तो पूरे अंदर का भाग का रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अगर ये परिमिति मतलब कि ये वाली जितनी भी साइड है जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, ये पूरा साइड, यही हमारा क्या है, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि 2L प्लस बी। 2 का मतलब क्या होगा कि 1 1 2 है, 1 1 2 है, तो कॉमन निकाल लिए, कहने का मतलब, यानी कि कहने का मतलब 2L प्लस 2B, समझ में आ गया ना। तो 2 बाहर आ जाएगा तो L प्लस बी, यानी कि 2L है, यानी कि 1 1 2, ठीक है, और ये 2 यानी कि ये का 1 2, तो 2B भी है, बी माने ब्रेथ, L मिनी लेंथ। अच्छा, उसी तरह से ये स्क्वायर में देखते हैं हम। अब जब स्क्वायर का लिखते हैं तो इसमें क्या है, ये एल माने एक साइड जैसे लंबाई है, ये वाला तो पूरा लंबाई इसका क्या है, सेम ही है, ठीक है, इसीलिए लंबाई ले लिया। और ये डैश, तो यहाँ पे एल इक्वल टू क्या है, एल डैश है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल ग्रेटर है बी से, कहने का मतलब लंबाई हमेशा बड़ा रहेगा चौड़ाई से, माने ब्रेथ से, तभी जाके रेक्टेंगल फॉर्म होगा। अब एल एल बराबर हो गया क्योंकि पूरे साइड इसके बराबर है, इसीलिए मैंने ले लिया। अभी जैसे इसका एरिया लिखना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही हैं, तो एल आई इंटू एल, जैसे मैंने इसको इसके अनुसार मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये तो कम है, ये ज़्यादा है, तो इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई किया, तो दो मतलब वेरिएबल आ गया कि लंबाई है तो ये चौड़ाई है, लेकिन इसमें एल एल दोनों क्या है, सेम ही है, तो एल एल में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए इसका एरिया ही हो जाएगा, ये पूरा एरिया बोलते हैं। अब जैसे इसका परिमिति निकालना हो, तो परिमिति का मतलब क्या हो गया, परिमिति का मतलब ये वाला जो कॉर्नर, ये पूरा साइड जो दिया है पूरा, तो इसको क्या लिखे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4L। 4 माने 4L दिया है ना, माने 4 गो साइड है, तो चारों को मिला देंगे और उसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि L प्लस एल प्लस एल प्लस एल कितना आ गया, 4L हो गया, क्योंकि 4 है। उसी तरह जैसे यहाँ पे हो गया, तो समझ में आ रहा है ना। तो बस यही है, करना है, बस याद रखें। पेरीमीटर मतलब जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको, आयत का क्षेत्र बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है कि आयत का परिमाप बोलते हैं, परिमिति। उस एरिया पे स्क्वायर मतलब कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल बताएं, जैसे वर्ग का परिमिति कितना है, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ, आप लोग को अगर समझना होगा और अच्छी तरीके से, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग किताब में भी दिया होगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा मतलब कैसे होता है। और ठीक है, मुझे हिंदी लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप ध्यान में रखिए कि ऐसे होता है, ठीक है। और नहीं तो चलिए लिख ही देता हूँ, एरिया ऑफ RECTANGL, ये रेक्टेंगल का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल।
अब पेरीमीटर सीधे लिख देते, पेरीमीटर लिख देते हैं, यानी परिमिति, इसका मतलब ही होता है बस। अब बाकी तो आप लोग स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है जानते ही नहीं, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, अब हो गया। अब जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल दिया हो तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो ट्रायंगल है पूरा। अब क्या है इसके अंदर, अब इसकी जैसे फार्मूला लिखना है हमको, तो ये जैसे एरिया ऑफ TRIANGLE, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर दिया है, ठीक है, तो इसके फार्मूले क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू L इंटू बी। L बोलो या इसको H बोल दो, H का मतलब ये H है और ये B है, B माने मीन्स बेस, ठीक है, और H माने हाइट। अब हाफ आ गया तो यानी कि इसको कट जब किया गया इस पूरे पार्ट को, जैसे ट्रायंगल को, और फिर एक न्यू ट्रायंगल इसके अंदर फॉर्म हो रहा है, तो करने के बाद हाफ आ गया, इसीलिए इसको हाइट, ए वाली हाइट, अब बी मीन्स बेस माने आधार। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एरिया मतलब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। तो बाकी के लिए अभी के लिए इतना ही, और आगे के लिए मैं बताऊंगा डिटेल कि बेसिकली होता क्या है। और जैसे इसका क्षेत्रफल आ गया तो यानी कि ये पूरा वाली पार्ट। ठीक है, अब परिमिति के विषय में तो फिर अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, और उससे सारे एग्जाम्पल जो होंगे मैं आप लोगों को डील करूंगा। आगे के लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन आप वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके सीधे क्वेश्चन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप लोगों को रिस्पॉन्स देने के लिए। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।